लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है और हमने ये देखा था अगर हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो जो सॉल्यूशंस हैं उनकी मिसिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। तो कई सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ाने पे मिसिबिलिटी बढ़ेगी, कईयों का टेम्परेचर कम करने पे मिसिबिलिटी बढ़ेगी। जिन सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वो उनकी मिसिबिलिटी इंक्रीज़ होगी उनको हम कहते थे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर UCST। और उसकी आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे फिनोल वाटर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। समटाइम्स एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट इज़ अ फिनोल वाटर सिस्टम, या समटाइम्स आपसे पूछा जाएगा राइट एन एग्जांपल ऑफ अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो देखते हैं इसके अंदर सिर्फ आपने याद रखना है कि फिनोल वाटर सिस्टम किसकी एग्जांपल है, ये अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की एग्जांपल है। इट मीन्स इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। आप डायग्राम में भी क्लियरली देखें, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है तो आपस में मिसिबल नहीं है, बट जैसे ही टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो अगर टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा तो वन लेयर बन जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, अदरवाइज टू लेयर्स होगी, मतलब इमिसिबल लिक्विड होगा। पर जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा 66 डिग्री से ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो ये एक लेयर बना लेगा, बट जब टेम्परेचर इससे नीचे रहेगा बिलो तो टू लेयर्स विल फॉर्म। ठीक है, जब टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्यूशन का, देन वन लेयर इज फॉर्म, द सोल्यूशन बिकम मिसिबल। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। तो अब देखते हैं कि लिखा क्या क्या हुआ है आपने। फिनोल एंड वाटर आर द partially miscible liquid at ordinary temperature. When equal value of phenol and water are mixed, the two layers are formed. The upper layer is a saturated solution of phenol in water and the lower layer is a saturated solution of water in phenol. जो दो layers बनेंगे उसमें जो upper layer होगा वो saturated solution of phenol in water होगा, जो lower layer होगी water in phenol होगा। अब these two solutions are in the equilibrium, दोनों के दोनों solution equilibrium में होंगे और इनको हम conjugate solutions कह देते हैं। ये भी इसकी definition important है, एग्जाम में आ सकते हैं। व्हाट आर कंजुगेट सॉल्यूशंस, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो दो सॉल्यूशंस होंगे आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, इसको हम कंजुगेट सॉल्यूशंस कहेंगे। अब इन एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फिनोल एंड वाटर मे बी चेंज द वॉल्यूम ऑफ बोथ द लेयर्स बट देयर कंपोजिशन रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर हम बाई चांस कुछ थोड़ा सा फिनोल या फिर वाटर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम तो जरूर चेंज होगा बट उसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम रहेगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा बता दिया। अब आगे देखते हैं हम। On increasing the temperature, the mutual solubility of phenol and water increases. At a certain temperature, the composition of two conjugate solution becomes same. Thus, the phenol and water become completely miscible, forming a single solution. जो मैंने बात आपको थोड़ी देर पहले समझाई वही यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज़ हो रहा है, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा अगर उसके ऊपर जो दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो मिसिबल हो जाएंगे। दैट टेम्परेचर इज 66 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करें और उसके बाद एक सिंगल सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिस टेम्परेचर एट विच द टू लेयर बिकम कम्प्लीटली मिसिबल इज नोन एज अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, इस टेम्परेचर को हम अपर क्रिटिकल सोल्यूशन कहेंगे। एंड एट अ टेम्परेचर हायर देन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर द टू लिक्विड आर मिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन, दस ऑलवेज अ फॉर्म अ सिंगल सोल्यूशन। वही बात कही है कि एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो कम्प्लीटली मिसिबल होगी, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर के अब आप कहीं पे भी देख लो जो दोनों लिक्विड होंगे वो आपस में मिसिबल होंगे। ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ पे आपको लिखी हुई है, सारी आपने नोट डाउन, एग्ज़ाम में पेपर आएगा तो आपने हर चीज़ लिख के बतानी है। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ आप एक तरफ आप डायग्राम बनाते चले जाना, एक तरफ आप लिखते चले जाना पॉइंट में कि क्या क्या बता रखा है। आगे देखते हैं। द क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर फॉर द फिनोल वाटर सिस्टम इज 66 डिग्री सेल्सियस एंड द कंपोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द CST इज कॉल्ड क्रिटिकल कंपोजिशन। ये आप समझें कि इसका मतलब क्या है। इसमें तो पहली बात तो है इसका जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर वो 66 डिग्री सेल्सियस है, ये तो आप सभी को पता चल चुका है। अब जो इस पॉइंट के ऊपर जो सोल्यूशन की जो ये नीचे कॉम्पोजिशन होती है, इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी कॉम्पोजिशन होती है उसको हम क्रिटिकल कॉम्पोजिशन कह देते हैं।
जिस टेम्परेचर दैट इज़ टेम्परेचर इज़ क्रिटिकल सोल्यूशन, टेम्परेचर के ऊपर जो सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन होगी उसको हम क्रिटिकल सोल्यूशन, क्रिटिकल कॉम्पोजिशन कह देंगे। तो यहाँ पे क्रिटिकल कॉम्पोजिशन क्या है, देखो नीचे यहाँ पे है 34% ऑफ फिनोल बाय वेट। ठीक है, मैं आपको सब कुछ ब्रीफली समझा देता हूँ। द कॉम्पोजिशन कॉरस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल कॉम्पोजिशन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल कॉम्पोजिशन होता क्या है, ये जो छोटी छोटी सी डेफिनेशन है ये 1 या 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, तो आपने हर एक डेफिनेशन पढ़ लेनी है। देखो कुछ भी नहीं है, जो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का टेम्परेचर है उस पर जो कॉम्पोजिशन होगी उसको हम क्रिटिकल कॉम्पोजिशन कह देंगे। द क्रिटिकल कॉम्पोजिशन फॉर द फिनोल वाटर सिस्टम, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, वाटर H2O होता है, ठीक है, 2 पर लिखोगे है। सिस्टम इज कॉल्ड 34% ऑफ फिनोल बाय वेट। 34% ऑफ फिनोल बाय वेट, आपने इसको लर्न कर लेना है फिनोल वाटर सिस्टम में। एंड द वेरिएशन ऑफ द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनोल एंड वाटर इज गिवन द दिस डायग्राम, वही डायग्राम में दिया हुआ है। तो ये आपका सारा क्वेश्चन रह चुका है। अब आगे मैं ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ कि ओवरऑल हमने इसके अंदर पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, लास्ट में पॉइंट्स। द कर्व इज पैराबोलिक इन शेप, द फीचर ऑफ सोल्युबिलिटी कर्व आर शोन इन द फिगर, है ना, गिवन बिलो। तो कर्व पैराबोलिक कर्व है। अब देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। पॉइंट बी रिप्रेजेंट द अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एट 66 डिग्री सेल्सियस हैविंग क्रिटिकल कॉम्पोजिशन 34% ऑफ फिनोल बाय वेट। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस और इसकी जो क्रिटिकल कॉम्पोजिशन है 34% फिनोल बाय वेट। नीचे लिखा है परसेंटेज वेट ऑफ फिनोल, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर है। Above 66 डिग्री सेल्सियस फिनोल एंड वाटर आर कम्प्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म अ सिंगल सोल्यूशन। जो ये 66 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर है, यहाँ पे जो फिनोल और वाटर है वो कम्प्लीटली मिसिबल है, एक सिंगल सोल्यूशन फॉर्म कर रहा है। आउटसाइड द कर्व द सिस्टम इज होमोजीनियस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लिक्विड फेज। जो इस कर्व का ये रीज़न है, जो देखो जो ये कर्व का रीज़न है ना, इस कर्व के रीजन के बाहरी तरफ, द आउटसाइड द रीजन ऑफ द कर्व, जो सिस्टम है वो होमोजीनियस एक सिंगल फेज शो कर रहा है। एनी पॉइंट विद इन द कर्व रिप्रेजेंट 2 लेयर इन द इक्विलिब्रियम विद ईच अदर इनसाइड द पैराबोला ऑफ द सिस्टम इज हेट्रोजीनियस। इट मीन्स जो कर्व है, इस कर्व के जो अंदर है, ये कर्व के अंदर का रीज़न है, इसका जो 2 लिक्विड हैं वो डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। इट मीन जो सिस्टम है वो हिट्रोजीनियस है, ठीक है, नॉट होमोजीनियस। बाहर वाला रीजन होमोजीनियस है, यहाँ पे सिंगल फेज फॉर्म हो रहा है, बट जो इसके अंदर का रीजन है वो आपका हिट्रोजीनियस है, इसके अंदर 2 डिफरेंट लेयर है। तो ये ओवरऑल आपका अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। आपने इसके अंदर मेन चीज़ें बताऊँ क्या आपको लर्न होनी चाहिए। सबसे मेन बात आपको इसके अंदर ये याद होना चाहिए, ये वाली लाइन, कि ये अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर 66 डिग्री सेल्सियस है और क्रिटिकल कॉम्पोजिशन 34% ऑफ फिनोल बाय वेट है। ये आपको 100% लर्न होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो फिनोल वाटर सिस्टम है, जो आपका फिनोल वाटर सिस्टम है, ये आपका अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर शो करता है, लोअर नहीं करता है। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के। आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आना ही आना है। ठीक है, थैंक यू।